आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आसानी से हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। दिया गया है प्रश्न नंबर 1, 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हों। 3:5 कोई संख्या दी गई है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि नई संख्या का अनुपात 3:4 हो जाए। तो 3 में हम लोग 3/5 जो अनुपात दिया गया है, ये 3/5 का अनुपात दिया गया है, इसमें हम लोग ऊपर भी ए जोड़ दें और नीचे भी ए जोड़ दें। अगर हम लोग ऊपर और नीचे ए जोड़ देंगे तो कह रहा है कि अनुपात कितना हो जाए, 3/4 हो जाए। अब यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 से जब इसमें गुणा होगा 3 + a में, तो हम लोग मिलेगा 12 + 4a = जब 3 से इसमें पूरे में गुणा होगा तो हम लोग मिलेगा 15 + 3a। अब यहाँ पर 4a को अगर हम लोग इधर लेके जाएंगे तो हम लोगों को केवल a मिलेगा, और 15 को जब इधर लेके आएंगे तो हम लोगों को 3 मिलेगा। अर्थात a की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाएगी, 3। a की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। अब कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो a = 3। अर्थात अगर 3 जोड़ दिया जाएगा 3:5 में या 3/5 में, तो उसका अनुपात क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 3:4 मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। अंतर निकालना है कि इनका अंतर कितना होगा। तो दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है और इनका योगफल 240 है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्याएं हमारी कौन कौन सी होंगी, x और 3x। 1:3 इनका कितना हो गया योगफल, कह रहा है 240। इनको जोड़ने पर क्या मिला, 240। अभी हो गया 4x। 4x बराबर हम लोगों को मिल रहा है 240, तो x का मान हम लोग मिल जाएगा 60। अर्थात x का मान हम लोग क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इनका अंतर कितना होगा। तो पहली संख्या यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 और 1 माइनस करेंगे। 1:3 जो दिया गया है, अगर माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो संख्या निकालने के लिए 60 × 2 हम लोग कर देंगे, तो हम लोग मिल जाएगा 120। अर्थात इनका अंतर कितना हम लोग मिलेगा, 120 मिलेगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, अर्थात संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 3x और 4x। अब इनका एलसीएम दे रहा है। एलसीएम कितना दे रहा है, 84। तो दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 12x। एलसीएम क्या मिलेगा हम लोगों को, 12x। और 12x बराबर कितना दिया गया है, 84 के दिया गया है। तो x बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। x का मान क्या मिलेगा, 7। इसमें पूछ रहा है इनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 4 वाला अनुपात है। अर्थात 7 को हम लोग अगर 4 से गुणा करा देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 28। और अगर छोटी संख्या पूछी जाएगी तो 3 से गुणा करा देंगे 7 में। 7 × 3 बराबर तो हम लोग मिल जाएगा 21। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 3x और 5x। अब कह रहा है इनका गुणनफल, अर्थात दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। कह रहा है गुणनफल कितना है, 2160 है। तो इसका मतलब यहाँ x² बराबर हो जाएगा, हम लोग मिलेगा 2160/5 × 15। x² बराबर क्या मिलेगा हम लोगों को, 2160/15। अर्थात यहाँ पे हम लोगों को a² का मान या x² का मान हम लोगों को मिल जाएगा 144। भाग देने पर क्या मिलेगा हम लोगों को, 144। अर्थात x का मान यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 12। पूछ रहा है छोटी संख्या। छोटी संख्या का मतलब हुआ 3, तो 12 × 3 बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और अगर बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 × 5 करेंगे तो हम लोगों को 60 मिलेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है। वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/25 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। 3/11 और 5/9 का अनुपात हम लोग देख लेते हैं।
3/11 और 5/9 का अनुपात। तो अगर हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 9 से 3 में कराएंगे 27 और 5 से 11 में कराएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 55। यहाँ पर अनुपात क्या मिल गया 27:55। अब यहाँ पर कह रहा है कि वही अनुपात होना चाहिए, अर्थात 1/27 अनुपात 1/55, 1/27 अनुपात 1/55। तो भिन्न हम लोगों की क्या मिलेगी, भिन्न हमको मिलेगी 1/55, भिन्न क्या मिलेगी 1/55, यही हमारी भिन्न हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। एक बर्तन में 5:3 का अनुपात है और दूसरे बर्तन में 2:3 का अनुपात है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी आधा आधा हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अगर 5 और 3 दिया गया है तो इसका अगर दोनों का योग करेंगे तो 8 मिलेगा। 5 और 3 क्या मिलेगा 8, और 3 और 2 का क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो 5/8 मिलेगा, यहाँ पर अगर अनुपात निकाला जाए तो यहाँ पर 5/8 और यहाँ पर निकलेगा 2/5। और इसका अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। अब ये जो 1/2 हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इस 8 का, इस 5 का और इस 2 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम लोगों को 40 मिलेगा। क्या करेंगे 8, 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे 40 मिलेगा। तो 40 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को इतने, यहाँ इसकी जगह पर हम लोगों को 25 मिलेगा। 8 से कैंसिल करेंगे, 8 पंजे 40 और 5 हम 25, अर्थात क्या मिलेगा वहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 25। और जब यहाँ कैंसिल करेंगे 5 8 40, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा 16 मिलेगा। और यहाँ कैंसिल करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोगों को 20 मिलेगा। यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा 20 मिलेगा। 25, 16 और 20। अब यहाँ पर अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो अगर 16 और 20 का अंतर निकालेंगे तो 4 मिलेगा। 25 और 20 का अंतर निकालेंगे तो हम लोगों को 5 मिलेगा। तो यहाँ पर अनुपात क्या मिल रहा है 4 और 5 मिल रहा है। तो इनके बीच जो अनुपात हम लोगों को मिलेगा वो 4:5 मिलेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है। सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 19 गुना भारी है, 9 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 19 गुना है और 9 गुना है। ये सोना है, ये पहला वाला जो है वो सोना है और सेकंड वाला क्या है तांबा है। तो ये 19 हो गया, ये 9 हो गया। और किस अनुपात में मिलाया जाए कि 15 गुना हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल लेंगे। 15 और 9 का अंतर अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो 15 और 9 का अंतर हम लोगों को मिलेगा 6। 15 और 9 का अंतर क्या मिलेगा 6। और 19 और 15 का अगर अंतर निकालेंगे तो 6 और 4 मिलेगा। अनुपात कितना मिल गया 6:4। इसको हम लोग अगर सरल करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 3:2, अर्थात इनका अनुपात क्या होना चाहिए 3:2 का अनुपात होना चाहिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 दिया गया है। तीन संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हैं। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है 3:4:5 के अनुपात में है पहली तथा तीसरी का योग। अगर पहली और तीसरी को जोड़ेंगे तो पहली देखिए दिया गया है 3:4:5 दिया गया है। तो यहाँ अनुपात दिया गया है 3:4:5। अब इसमें कह रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी को जोड़ेंगे क्या मिलेगा हम लोगों को 8a मिलेगा। पहली तथा तीसरी का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक, दूसरी संख्या क्या होगी 4a। 4a से कह रहा है ये 52 अधिक है, अर्थात 52 ये अधिक है
तो 52 जब इसमें हम लोग जोड़ेंगे तब दोनों इक्वेशन दोनों तरफ बराबर होगा। तो यहाँ से अगर माइनस कर देंगे हम लोग 8a और 4a को, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 4a मिलेगा। अर्थात 8 में से जब 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4a मिलेगा। बराबर किसके हो जाएगा, 52 के। तो यहाँ से a का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो a का मान हम लोगों को मिल जाएगा 13। a का मान क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। जब a का मान हम लोगों को 13 मिल जाएगा तो इसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या का अनुपात कितना है, 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि 13 को अगर हम लोग 5 से गुणा करा देंगे तो बड़ी संख्या हम लोगों को मिल जाएगी, और वो संख्या क्या होगी, 65 होगी। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 65 हो जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 दिया गया है। 3 संख्याओं 5:6:7 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएं किस अनुपात में हैं, 5:6:7 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो गुणा करा दीजिए सबको, तो क्या हो जाएगा, 5 × 6 × 7 5x इंटू 5x इंटू 6x इंटू 7x। तीनों संख्याओं गुणा करा दिया गया। ये किसके बराबर हो गया, 5670 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, ये 5670 के बराबर हो गया। अब इसको अगर हम लोग गुणा कराएंगे तो हम लोग मिलेगा 210x³ क्या मिलेगा, 210x³ बराबर हो जाएगा 5670। अब अगर 210 को इधर ला करके भाग कराएंगे हम लोग तो x³ का मान हम लोगों को मिल जाएगा भाग कराने के बाद 27। अगर x³ का मान 27 मिल रहा है तो इसका घनमूल अगर निकालेंगे तो x का मान हम लोगों को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। x का मान क्या मिलेगा, हम लोगों को 3 मिलेगा। और बड़ी संख्या का मतलब हुआ 7 से 3 में हम लोग गुणा करा देंगे तो सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को क्या मिल जाएगी, 21 मिल जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगी, हम लोगों को 21 मिलेगा। अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो 5 से गुणा कराया जाता तो 15 मिलता, और बीच वाली संख्या 6 से गुणा कराने पर हम लोग क्या मिलता, 18 मिलता। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। एक संख्या का 40%, संख्या फर्स्ट है, फर्स्ट का 40%, 40/100। फर्स्ट का 40% दूसरी संख्या का 3/5 है, दूसरी संख्या का 3/5 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, अर्थात फर्स्ट अपान सेकंड निकालना है यहाँ से हम लोगों को। तो अगर काटेंगे इधर से हम लोग 5 से तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 20। क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। और 20 से इसको काटेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा 2। अर्थात क्या मिल गया, 2 × फर्स्ट बराबर 3 × सेकंड। अब यहाँ पर पूछ रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, अर्थात फर्स्ट अपान सेकंड। तो फर्स्ट अपान सेकंड का मतलब हो जाएगा, सेकंड को इधर हम लोग भेजेंगे और 2 को हम लोग इधर लेके आएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3/2। अर्थात इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 का अनुपात होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अनुपात और समानुपात के कुछ प्रश्नों को देखा और उन्हें आसानी से हल करना सीखा।